जैसा आप लोगों को पता है, आज हम लोग करने जा रहे हैं इंडियन ट्रेडिशनल लुक, जो साड़ी में एक लुक होता है, नॉर्मल लुक। जब लेडीज़ें कहीं जाती हैं साड़ी वेयर करके, तो उस समय किस टाइप का मेकअप होना चाहिए, आज वो सिखाएंगे। तो ये हमारी एक क्यूट सी छोटी सी मॉडल है, इसको हमने साड़ी वेयर करवाई है। आज ही मेकअप इस पर होगा और आज पूरा बेस सब कुछ क्रीम बेस है। लिक्विड में आपको बता चुकी, बीबी क्रीम में आपको बता चुकी। आज मैं आपको क्रीम बेस का मतलब डर्मा, सुप्रा, फॉरएवर, क्रोमोफेज, ये सब क्रीम बेस में आते हैं। ये इस तरह के जो पैलेट्स होते हैं, ठीक है। पूरा मेकअप इन्हीं से होगा और आप लोग देखिएगा कैसे होता है, ठीक है। और आज थोड़ा हमने डार्क टोन है उनकी, आज हम आपको डार्क को थोड़ा सा फेयर करना और सीखें, क्योंकि अगर कस्टमर आता है कहता है कि नहीं मुझे तो फेयर करो, तो आप क्या करेंगे? तो आना तो चाहिए ना। मैं मानती हूँ कि मुझे ये चीज़ नहीं पसंद है, बट अगर कस्टमर की डिमांड है और आपको करना है, तो आप उस लुक को कैसे अचीव करेंगे? टुडे आई टेल यू, ओके। तो सबसे पहले हम CTM करते हैं, वो तो आपको पता ही है। मैंने वाइप्स ले लिया है, मैं क्लीन करूँगी, टोनिंग करूँगी और मॉइस्चराइजिंग, उसके बाद मिलते हैं। इनका CTM प्रोसेस पूरा हो चुका है। क्लींजिंग आपके सामने वाइप से हुई, उसके बाद मैंने इनके जो वही जस्ट हर्ब्स का रोज़ वाटर टोनर ये यूज़ किया। देन सेटअप इन मॉइस्चराइज़र, और मैं आपको मॉडल की स्किन बता दूँ, ड्राई है, एक्सट्रीमली ड्राई नहीं है बट ड्राई है, ठीक है। तो आज हम इनका पहले आई मेकअप करेंगे, क्योंकि शिमर्स तो नहीं, लूज ग्लिटर तो नहीं यूज़ करूँगी, बट अभी तक मैंने आप लोगों को प्रेस्ड ग्लिटर्स का काम नहीं सिखाया है, तो आज प्रेस्ड ग्लिटर सीखते हैं, ठीक है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। शुकांती, तुम अपनी जगह पर आ जाओ। तुमने कितना भी नुकसान कर दिया अरे कितने क्योंकि आज पूरा मेकअप क्रीम बेस्ड बताया ना। फॉरएवर का मल्टी टास्कर पैलेट है। इसमें क्या होता है, इसमें सारे शेड्स होते हैं, सारे हमारे कॉन्टूर शेड, करेक्शन शेड, ये मैंने बहुत यूज़ किया है ये, तो ठीक है। इसी से आज पूरा बेस होगा, ठीक है। तो हमने इसका ये वाला शेड लिया है आई मेकअप के लिए, क्योंकि मैंने आप सबको बताया है आई मेकअप में हमेशा लाइट शेड यूज होना है, ठीक है। शुकांती, ये एक छोटा सा मेरा कंसीलर ब्रश है, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। क्वांटिटी पे ध्यान रखिएगा, क्वांटिटी कभी एक्सेस मत कर दीजिएगा। एक तरफ का आई मेकअप मैं करूँगी, एक तरफ का आई मेकअप हमारी मेंटोर शुकांती करेंगी। आज लिटरली हम लोगों के साथ एक ऐसी घटना हुई है जो हम लोग आपको थोड़ा बहुत बताते हैं। लेडीज़ आई थी अभी, वो हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं उस लेडीज़ के बारे में कि वो लेडीज़ कैसी थी, बट अब एक हम लोगों ने ली नहीं जो आपको डालें हम बता पाएँ, बट वो मुझे ठीक नहीं लगी है। कुछ प्रॉब्लम थी उनके साथ, मतलब वो आई थिंक, किसी के लिए कहते हैं बिना जाने जजमेंट नहीं देना चाहिए, बट हम लोग समझ चुके हैं वो कुछ थी, जैसे मुझे इस तरह के लगे जैसे बच्चे अच्छे जो लोग उठा ले जाते हैं, उस टाइप की थी वो। और ये बाय मिस्टेक, मैं यहाँ थी नहीं, तो अब कस्टमर जो भी आएगा उसका तो वेलकम करना ही है, तो बच्चों ने वही किया, वेलकम किया। बट आने के बाद मेरे समझ में आ गया वो लेडी ठीक नहीं थी। तो आप लोगों को मैं ऐसे तो नहीं बता सकती कि वो कौन थी क्या थी, बट इसको लॉक करेंगे हम लोग पाउडर से, ट्रांसलूसेंट पाउडर या कोई भी आप फेस पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से इसको सेट कर दिया हमने। सेटिंग नहीं करेंगे तो अगर इन्होंने आइज़ खोल दी तो क्रीज आ जाएगी, इसलिए सेटिंग इज़ मस्ट। अब आप लोग इनकी साड़ी का कलर देखिए, चेक करिए, देखिए येलो है, गोल्डन है, ग्रीन है। आप लोगों के हिसाब से मेकअप कैसे करना चाहिए, मुझे क्या कौन से कलर्स यूज़ करने चाहिए बताइए। सब लोग सोचिए और बताइए मुझे क्या यूज़ करना चाहिए। कम ऑन टेल मी।
जल्दी सोचिए और जल्दी बताइए। डार्क ग्रीन गोल्डन। हाँ, ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट कलर कौन सा है ये लोग नहीं बता पाएंगे। सुकांती तुम बताओ, कलर व्हील के अकॉर्डिंग ग्रीन के अपोजिट कलर कौन सा जाता है? लाइट ब्राउन ही जाएगा। और एक और जाएगा पीच। कलर व्हील सीखना बहुत ज़रूरी है। आज मेकअप के बाद कलर व्हील सिखाऊंगी, तो आप लोग ध्यान से कलर व्हील सीख लेना। कलर व्हील से ही ज्वेलरी डिसाइड होती है, कलर व्हील से ही मेकअप डिसाइड होता है, ठीक है। आज जो हम लोग आई शेडो पैलेट यूज़ कर रहे हैं वो है फॉरएवर की इन्फिनिटी एसेंशियल फॉर बिगिनर्स। इसके शेड्स आप चेक करिए, माइंड ब्लोइंग है। मेरा फेवरेट पैलेट है, ओके। सुकांती, इनकी साड़ी में आप लोगों ने चेक किया होगा, येलो, ग्रीन, ये सारे शेड्स, और ये हल्का गोल्डन भी आ रहा है। बट गोल्डन को हम लोग थोड़ा शिमर में लेंगे, ज़्यादा नहीं। बट हाँ, ये मेकअप मैं डे टाइम वाला नहीं कर रही हूँ, नाइट टाइम वाला कर रही हूँ, ठीक है। तो थोड़ा मेकअप डार्क और बोल्ड रखेंगे हम। एक्चुअली आज मेरा स्पीकर चार्ज नहीं है, तो मैंने चार्जिंग पे लगाया, वो जैसे ही चार्ज हो जाता है तब मैं स्पीकर यूज़ करूँगी। तो अगर वॉइस में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी। हमारी मॉडल को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है। ये पीच कलर, ठीक है। ये मैंने बड़ा ब्लेंडिंग ब्रश है मेरा, इसका नंबर हट चुका है। ये लंदन प्राइम का बड़ा वॉली आइज भी करूँगी। आपको लग रहा होगा मैंने ज़्यादा ले लिया है, हाँ मैंने ज़्यादा लिया है, क्योंकि मुझे बस एक ही बार इसका टचअप देना है। इसकी आइज़ जो है बहुत छोटी है, इस लड़की की बहुत छोटी, मतलब ये जो एरिया है ये बहुत कम है मेरे पास वॉक करने के लिए। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, तो लाइट कलर अंदर हो गया प्लेस, ठीक है। आप ये आइज खोलो बेटा, आइज ओपन कर। सो गई क्या माही? खोलो आंखें। हाँ, नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल। ये इसका क्रीज हो गया, बट इसकी आइज को कैसी आइज बोलेंगे? बंद कर लो। ये हुडेड आइज नहीं है। हुडेड का मतलब खोलने पे ही सब कुछ दिखना बंद हो जाए। इसके क्या है, इसकी आइज का ये एरिया फोल्ड हो जाता है। इनको हम लोग कौन सी आइज बोलते हैं? स्किन फोल्डेड आइज। मतलब जब हमने इसकी आइज ओपन की, ऊपर वाली स्किन फोल्ड होके नीचे आ गई, ठीक है। तो इस पर क्या किया जाता है वो बताती हूँ। लाइट कलर पूरे में हो गया है, अब हम एक डार्क शेड उठाएंगे। डार्क शेड में इसका कंट्रास्ट कलर आप कोई भी ले सकते हो, बट सुकांती ने उस समय बिल्कुल सही जवाब दिया था कि ग्रीन है। ग्रीन के अपोजिट आप पिंक में जाओ, ब्राउन में जाओ। ग्रीन और ब्राउन का मेन फोकस येलो रहेगा ना, मेन फोकस येलो है। तो इसमें हमें ब्राउन के साथ थोड़ा सा एक शेड और ऐड करना पड़ेगा, वो इसमें है नहीं। उसके लिए एक पैलेट और लेके आओ, क्रॉस वाला या वाली ले आओ, कार्निवल वाली। अब हम क्या करेंगे, हम ये कैसा, ये सेम बोल के शेड दिखा दोगे? ये वाला डार्क वाला शेड मैंने उस छोटे वाले ब्रश में पिक किया है, ब्लेंडिंग ब्रश में। और वही जो मैंने आप लोगों को सिखा रखा है, आउटर व्यू। और आप लोग ध्यान से देखिए आउटर व्यू, क्योंकि आप यहाँ पे बच्चे हैं आउटर व्यू में बहुत कंफ्यूज हैं और बहुत दिक्कत कर रहे हैं। डेप्थ देनी पड़ेगी, क्योंकि आइज छोटी है, बड़ी दिखानी है, तो डेप्थ देनी है।
फिर से यही डार्क कलर लिया, हल्का सा कम किया, आप लोगों को ये लग रहा होगा ये कलर मैं अंदर नहीं ला रही, मैं भी नहीं ला रही हूँ, है ना। बड़ा ब्लेंडिंग ब्रश लिया, थोड़ा सा इसको अंदर को ब्लेंड किया, ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा ही करना है, हल्का सा ब्लेंड करके अंदर लाइए। हमेशा याद रखना आई मेकअप उसका अच्छा होता है जो ब्लेंडिंग अच्छी करना जानता है। अब कहीं से कोई कलर अलग अलग पता चल रहा है? नहीं ना? नो। अब कार्निवल पैलेट अब जो हम लोग दूसरा पैलेट यूज़ करने जा रहे हैं, इट्स बी परफेक्ट कार्निवल एक्सेल प्रो पैलेट। ओके, इसके शेड्स आप लोग चेक कर लो। ये मैंने इसलिए लिया है, इसमें वो शेड्स हैं जो मुझे चाहिए इनके मेकअप के लिए। अब हम लोग ग्रीन कलर पिक करेंगे। अब आप कहोगे अब आप क्यों ग्रीन पिक कर रही हैं? क्योंकि मैं ब्राउन दे चुकी हूँ, मुझे थोड़ा बॉडी कपड़ों के साथ मैच करना है, दैट्स वाई ग्रीन। और वो ग्रीन कलर है ये, इसका नाम बोल देना, म्यूक। इस शेड का नाम है म्यूक। मैंने छोटा ब्रश लिया है, पेंसिल ब्रश बोलते हैं इसको। और इसको मैं क्या करूँगी देखो आप, जैसे लाइनर लगाते हैं बिल्कुल वैसे मैंने लाइनर जैसा लगा दिया ये, ठीक है, देखा। अब मैं फिर से ये वाला ब्लेंडिंग ब्रश लूँगी और इसे क्लीन कर दूँगा। अब मैं ग्रीन और ब्लैक दो कलर साथ में उठा दूँ, कलर हो गया। आज हम इनके कट क्रीज करना सिखाएंगे आप लोगों को। हाफ कट क्रीज सिखाऊं या फुल? पहले हाफ सीख लो क्योंकि हाफ में ही पहले टफ है। अब ये सब जो मैंने किया था सब मैं ब्लेंड कर रही हूँ और साथ में मैं जो कलर उठा रही हूँ वो है ये कलर, दिखा दूँगा। थोड़ा येलो में जाता है, मट्टी वाला क्या कहेंगे इसका, कलर का नाम बता देना। फिंगर रखिए वहाँ पे जहाँ आपने कलर उठाया था। हम लोगों ने ये कलर लिया है। बस अब हम इस सब को इस बड़े ब्लेंडिंग ब्रश से मर्ज करना है। मिक्स करते हैं। आँखों में डेप्थ आ गई, डार्कनेस आ गई है, काफ़ी कलर्स के साथ प्ले किया आज हम लोगों ने। अब हमें क्या करना है, कट क्रीज करनी है। सुकांत वाला कर लेते हैं। आज मैं आप लोगों को कट क्रीज सिखा रही हूँ, ध्यान से देखिए। वही शेड जो मैंने पहले इनके लगाया था वही मैं थोड़ा सा मैंने पिक किया और कट क्रीज बना रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। कट क्रीज ऐसे बनती है, रगड़ मत देना बिल्कुल, ना ड्रॉ कर देना, ऐसे टैप ट्रैप टैप ट्रैप, ये कट क्रीज बनाने का तरीका है। टैप मीन्स टैप ट्रैप, दबाया खींचा, टैप। और आज मैं आपको जो सिखाऊंगी वो हाफ कट क्रीज सिखाऊंगी। कभी भी कट क्रीज में और कुछ दिमाग मत लगाना, टैप ड्रैग ही होता है इसमें। सामने से शुरू से तुम देख के बता दो कट क्रीज नहीं समझ पाती थी। सही है, थोड़ा सा
अब हम क्या करेंगे, ब्यूटी ब्लेंडर लिया, आगे का पॉइंट क्या, अच्छा छोटा ले लो, हम लोगों की आदत हो चुकी है कर के। हल्का सा ब्लेंड करो, हल्का सा, ठीक है ना। अब वही पाउडर लॉकिंग इज मस्ट। पाउडर ब्रश, पाउडर, डस्ट ऑफ एंड दैट। क्या आपको कट क्रीज समझ में आ गया? कट क्रीज क्लियर हुआ? अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़े से कलर्स देंगे और शिमर देंगे। शिमर भी बराबर वाला कलर देंगे। अब हम किसी भी कलर से प्ले कर सकते हैं इसमें। आप लोग बताओ कौन सा कलर अच्छा लगेगा, आप लोगों का कलर। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हम ये भी उठा सकते हैं, हम ये भी उठा सकते हैं, हम ये भी उठा सकते हैं। बीच वाला सही लगेगा भाभी? नहीं ये नहीं, इसके पहले जो आपने बोला था, हाँ ये हाँ यही वाला, ये सही लगेगा। पेंसिल ब्रश में लिया, कम किया और डैश। गिरना नहीं है, ठीक है। दोनों कलर्स के बीच में एक लाइन बन गई। इस लाइन को हटाओ, लाइन नहीं होनी चाहिए कहीं, ठीक है। अब शिमर यूज़ करेंगे। शिमर बताओ कौन सा चाहिए, तुम लोग बताओ, लगाना काम नहीं लगा। चलो बताओ, सब पैलेट्स में चेक कर लो, बताओ लगाती हूँ। अगर आपको शिमर को उभार के दिखाना है तो क्या करना है, ये ट्रिक यहाँ पे सिर्फ 2 लोग जानते हैं, एक मैं और एक सुकांत है। ये मेरा हैक है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, बट मैं बता देती हूँ। कल मैंने आप लोगों को ये दिखाया था, आईब्रो पैलेट दिखाया था। इसमें ये वैक्स दिया जाता है, ये आईब्रोज के लिए होता है, फेदर आईब्रोज। बट इसका दूसरा काम दिखाऊं, ब्रश सारे तुमने अपना छोटा ब्रश। ये हैक्स नहीं बताएगा क्योंकि ये वैक्स कभी यूज़ होता ही नहीं है आइस पे, ये तो आईब्रोज के लिए है। बट मैं बता दूँ, ये फ्लैट ब्रश है, आप कोई भी छोटा फ्लैट ब्रश यूज़ कर सकते हो। मेरा तो फिर भी काफ़ी बड़ा है। इस तरह से मैंने इसको लिया। मैं आपको बताती हूँ, प्रोडक्ट आता है NYX का, NYX NYX का एक प्रोडक्ट आता है जिसको कहते हैं ग्लिटर प्राइमर। वो 900 का आता है। उससे अच्छा जब ये काम फ्री में चल सकता है अभी तो क्यों ले, ठीक है। हाँ, जब प्रेस ग्लिटर लगाते हैं तो कल जो मैं यूज़ कर रही थी वो लिक्विड में था, देखा था PAC वाला, वो नहीं यूज़ होता है। वो सिर्फ जो पाउडर ग्लिटर्स होते हैं उनमें यूज़ होता है। अब ये रहा, और मैं इसको जहाँ मैंने उसको क्रीज दी है उसी जगह पर वैक्स में उसको चिपका दिया। अब ग्लिटर बताओ भाई बच्चों। बिल्कुल सही कलर चॉइस की। क्यों, ये कलर कहाँ से मैच हो रहा है? साड़ी से। ये कलर इनकी साड़ी के वर्क से, हाँ दोनों से मैच है। ब्लाउज के वर्क से बिल्कुल मैच है। आज कलर बी की थोड़ी टाइम रहा मुझे, तो ज़रूर कराऊंगी, ज़रूर करना।
और मैं तो ब्रश से लगा रही हूँ, जहाँ तक हो सके पिगमेंट हाथ से लगाया था, तो चमक बहुत अच्छी आती है। ये भी थोड़ा सा ये वाला मिक्स कर देना है, तो ये ज़्यादा लगेगा। ये आपने यूज़ किया और ये यूज़ किया है ना? ओके ओके। देखो आप सामने से आके देखो तो आपको समझ में आएगा कि चमक कितनी है, वरना इतनी चमक नहीं आती। शाइन देखो आप लोग। और कहीं यही चीज़ अभी मैं फिंगर से करके दिखाना सुकांती। ये देखो, अगर यही काम आप लोग फिंगर से करते हो तो और अच्छी शाइन आती है, क्योंकि हमारी फिंगर में वार्मथ होती है, गर्माहट होती है। ये देखो, ये बोली जाती है कट क्रीज आइज। बट अभी आप लोगों को ये एरिया और ये एरिया अलग अलग लग रहा है ना? पहले पता से बात करें, ये वाला घर से कॉल थोड़ा सा ये कलर यहाँ पे देंगे। अब आप लोग थोड़ा पास आओ तो मैं कुछ बताऊँ। ऊपर कलर अलग है, नीचे कलर अलग है, यहाँ पे अलग है। फोल्डेड आइज़ में ऊपर जो कलर है वो हमेशा अलग रखना, इससे मैच मत कर देना, वरना फोल्डेड आइज़ में सब मिक्स हो जाएगा, खुद दिखाई नहीं देगा। अब ये आँख खोलेगी तो भी आप लोगों को ये डार्क कलर अलग दिखाई देगा और ये अलग। बस ये मैंने इसलिए किया क्योंकि बीच में कोई लाइन नहीं होनी चाहिए। अब इसमें बीच में कहीं कोई लाइन है, कुछ पता चल रहा है कि आधा 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 है, बस ये होती है मेन ब्लेंडिंग। ठीक है, अब इनके बस हम पूरा कर दें ऊपर। ये मैट आइज़ नहीं है, ये शिमरी आइज़ की है, इसलिए इसमें हम लोग थोड़ा सा ये वाला वाइट कलर। सुकांती मैम दिखाइएगा आपने कौन सा यूज़ करवाया था अभी? एक आँख का आई मेकअप फुल्ली डन नहीं है, हाफ डन है, हाफ बाद में करते हैं ना हम लोग, इसलिए अब उस आइज़ का सुकांती डन करेगी और फिर हम लोग वापस आते हैं। ठीक है, इनके दोनों आई मेकअप हो चुके हैं। जो हमारी ये मॉडल है इनकी स्किन ड्राई तो है बट स्वेटिंग बहुत है, इनको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्वेट हो रहा है इनके, आप लोग देख सकते हैं बहुत पसीना आ रहा है इनके। तो क्या करेंगे, इनके हम लोग कौन सा प्राइमर देंगे, इनके हम लोग वो प्राइमर देंगे जो क्रीम बेस ना हो। ठीक है, ड्राई स्किन है देना चाहिए क्रीम बेस, पर नहीं देना क्योंकि पसीना बहुत आ रहा है, तो जो हमने मॉइस्चराइज़र लगाया तो उसको हल्का कर दिया। फॉर्म प्राइमर सही रहेगा। अब हम इनको देंगे ये सॉफ्ट बेस रिपोर्ट का और ब्लर प्राइमर। इससे क्या होता है, ये मैटिफाइंग प्राइमर है। मैटिफाइंग मीन्स मैट कर देते हैं चेहरे को। इनके पसीना बहुत आ रहा है तो हम इनको मैट करें। ये ज़रूरी नहीं है स्किन ड्राई है तो आप लोग क्रीम बेस ही दो, चेक करो, अगर पसीना ज़्यादा आ रहा है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। या वन साइज़ का सिक्योर द स्वेट एक आता है प्राइमर जिसका प्राइस 7,500 है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को जब भी प्रोडक्ट लिस्ट दूंगी तो उसमें सब बताऊंगी, सारे सस्ते महंगे सारे प्रोडक्ट के। तो इसको कैसे अप्लाई करना है, मेरी प्लेट सुकांती प्लेट बस, और इसको जिस जगह में पसीना ज़्यादा आ रहा है ये
अराउंड द माउथ, ये थोड़ा सा हेड पे पसीना कम आता है क्योंकि बोन होती है। और प्राइमर को कैसे लगाना है ये भी। अब आप लोग एकदम से कंचन पास में लाना। अब आप देखो एकदम से मैट हो गया ये हिस्सा, अभी कितना चमक रहा था और एकदम से सूखा ड्राई लगने लगा। ये काम है मैटिफाइंग प्राइमर का। और हाँ, अगर आपने प्राइमर की क्वांटिटी ज़्यादा लगा दी तो आपका मेकअप सब उतर जाएगा बाद में, इसलिए क्वांटिटी पे ध्यान दीजिए। नोज़ फोल्ड पे ऐसे ऐसे, फेस पे ऐसे। और ध्यान रखिएगा, अगर ज़्यादा प्राइमर लग गया तो भी मेकअप हट जाएगा। जब तक ये ड्राई होता है तब तक सुकांति इनका नेक कवर कर दो। नेक पूरा कर लेते हैं हम तब तक। और नेक का फाउंडेशन रेडी। क्रीम बेस है तो क्रीम बेस से ही होना है इनका। अब हम लोग थोड़ा कलर फेयर देंगे तो कौन सा कलर हम लोगों ने इनका नेक कवर कर लिया है। बस नेक कवर किया है तो जो शेड हमने इनका बनाया है वो ये है। और ये शेड हमने किन कलरों से बनाया है ये हम आपको बता देते हैं। इसमें हमने ये शेड लिया है, थोड़ा सा ये शेड लिया है, थोड़ा सा ये और थोड़ा सा ये, मतलब हमने चार शेड्स लिए हैं। पर आप चाहो तो सिर्फ एक शेड ये ले लो, एक ये, पर हमें थोड़ा येलो टच देना था इसीलिए हमने ये वाला उठाया है। ठीक है, शेड आप अपने आप बनाना सीख जाओगे जब इस फील्ड में काम करोगे। ठीक है, अब हम इनका बेस बनाएंगे फेस का, और वो आप लोग देखो इससे कैसे बनता है। ठीक, ये बड़ा कंसीलर ब्रश है। ठीक है, तो हमारा जो बना, पहले हमें इनके, आप लोग देखो इनके कलर करेक्शन करना पड़ेगा। ये जगह ये सब काफ़ी डार्कनेस है, इनके है डार्कनेस, तो इसका कलर करेक्शन हम करेंगे। इनकी स्किन जो डार्कनेस, मतलब स्किन से मतलब नहीं होती है, जो डार्कनेस होती है उससे लगभग 2 से 3 टोन डार्क लगाओ। ठीक है, ऑरेंज में नहीं लगाऊंगी, ऑरेंज की नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसके लिए मैं ये शेड उठाऊँ। ठीक है, ये शेड मैंने पिक किया और जहाँ जहाँ इसके बच्चे के डार्कनेस है वहाँ वहाँ अप्लाई करूँगी, पूरे फेस पे नहीं, थोड़ा सा लाइट करती हूँ। इसके जैसे मैं देख रही हूँ, इसके तिल जैसे भी हैं फेस पे ही। जितनी कम लेयरिंग होती है ना मेकअप उतना अच्छा होता है, पर अगर किसी के स्पॉट्स वगैरह हैं तो वो आपको छुपाने पड़ेंगे। और क्रीम बेस में आप जो मैं ये कर रही हूँ, ये तो मैं फॉरएवर से कर रही हूँ, मेरे पास डर्मा भी है और सुप्रा भी है, तो जैसे इससे कर रही हूँ बस ध्यान रखिएगा ऐसे ही डर्मा और सुप्रा यूज होता है। पर एक बहुत बड़ा मिथ है, लोगों को लगता है डर्मा गर्मियों में नहीं, सर्दियों में नहीं यूज हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। आप डर्मा को भी सर्दियों में यूज़ कर सकते हैं, उसका एक तरीका है, वो मैं आप लोगों को थ्योरी में बताऊँगी। और जो लोग कहते हैं सुप्रा गर्मियों में नहीं यूज़ होता, ये भी मिथ है। आप सुप्रा को गर्मियों में बाकायदा यूज़ कर सकते हो, पर कैसे वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब इनके ये जो हुआ है इसको हम बिल्कुल लाइट हैंड से ब्लेंड कर दीजिए। मैंने ब्लेंडर इसलिए चेंज किया है क्योंकि ये कलर बहुत डार्क है। हमने इनकी पूरी स्किन पे कलर करेक्शन कर दिया है। शेड मैंने आपको पहले ही बताया था जो मैंने यूज़ किया है, फिर से एक बार बता देती हूँ। शेड ये वाला है, ठीक है, इससे मैंने इनका कलर करेक्शन किया। कलर करेक्शन करने का तरीका ये होता है, आपको अपनी स्किन टोन से डार्क नहीं जाना है, जो जगह है, जिस जगह पे आप करेक्शन कर रहे हो उस जगह से 2 से 3 शेड डार्क आपको
अगर आप कंसीलर लिक्विड बेस कर रहे हो तो कंसीलर, वरना क्रीम बेस कर रहे हो तो क्रीम। ठीक है, अब हम इसको कम से कम 5 मिनट सूखने देंगे। अब ये बेस हमारा जो हमने अभी कलर करेक्टिंग की थी वो सूख चुका है। ठीक, अब हम इनके क्रीम बेस बताया ना आज मैंने, ये इनका फाउंडेशन है जो क्रीम बेस पर हम लोगों ने तैयार किया। अब हम उसका एप्लीकेशन इनके ऊपर करेंगे। ब्रश में कल इस ब्रश से किया था, आज दूसरे से करके दिखाती हूँ। ये आप लोग देख लीजिए, ये लंदन प्राइम का फाउंडेशन ब्रश है, इसका नंबर है LP306। ठीक, ऐसे इस पर ऐसे डैब डैब करके लिया और ऐसे ऐसे करके डैबिंग मोशन में। और ये नहीं कि एक टिप्पा इधर एक टिप्पा उधर, ये नहीं करना है, बराबरी से। आंखें खोलो बेटा, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। जैसे आप लोग क्या करते हो, आप लोग एक यहाँ मारा एक यहाँ मारा, ये नहीं करना है, पूरा कवर करना है। चाहे ब्रश से करो चाहे हाथ से करो। आइज़ खोलो बेटा, ऐसे नोज फोल्ड, ईयर। अब आप कहोगे वैसे तो आप हाफ हाफ करके करती हो, वो लिक्विड बेस में मैं करती हूँ जब मैं फाउंडेशन यूज़ करती हूँ, क्योंकि फाउंडेशन जल्दी ड्राई हो जाता है और ये क्रीम बेस है, ये जल्दी ड्राई नहीं होता है। इसीलिए मैं पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी, उसके बाद ब्लेंडिंग करूँगी। इस बेस को लूज़ पाउडर से तो कोई भी सेट कर सकता है, पर कॉम्पैक्ट से जो सेट कर लेगा वो महारथी माना जाएगा। आज मैं आपको ये बेस कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट करके दिखाऊंगी। इस बोलो ऊपर देखो, इस तरह से हम इसको ब्लेंड करेंगे पूरा। अब आप देखिए फाउंडेशन ब्लेंड हो चुका है। आप ज़रा कैमरा मेरी ओर करिए, देखिए इसको लूज़ पाउडर से तो कोई भी सेट कर सकता है, कोई भी। चैलेंज है इसको कॉम्पैक्ट से सेट करना। आज मैं आपको वही चैलेंज करके दिखाऊंगी, इसको आज मैं कॉम्पैक्ट से सेट करूँगी। तो अभी हमें इसको कम से कम 5 मिनट ड्राई होने के लिए छोड़ना पड़ेगा, पर उस बीच में और जो क्रीम वर्क है वो मैं कर देती हूँ। तब तक आप देख चलाते रहिए, वीडियो ऑन रखिए। ये देखिए शुकांती ओपन कर, ये आप लोग पहले देख लो, ये रिकॉर्ड का टिंट है, लिप एंड चिक टिंट। इसका शेड है गूज बम्प। हाँ, अब बताओ इसके फेस में C बनेगा या W? इसके फेस का शेप क्या है? ओवल शेप पहले से ही है। इसका क्या है? C बनेगा। ये बनेगा, W बनेगा, मतलब अच्छा C हाँ, है। W पहले से ही है। अब भूल गया। हमने एक ब्रश लिया, इसका फेस ओवल है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसको हम W शेप में लगाएंगे। वैसे इसमें एक फंडा और भी होता है, जिसको जैसे पसंद आए वो वैसे भी लगा सकता है। स्माइल करते, स्माइल करो बेटा। हाँ भैया, ठीक है, तो क्रीम वर्क जो जो होना है, मैंने आज तक आप लोगों को अभी क्रीम कॉन्टोर नहीं सिखाया है, आज सिखा देती हूँ, सीख लीजिए। जबकि इसको ज़रूरत नहीं है, पर क्योंकि आप लोग सीखना चाहते हो इसलिए बता दे रही हूँ मैं क्रीम कॉन्टोर कैसे होता है। इसमें से हम वो शेड उठाएंगे जो आपके मेकअप की जो टोन है उससे कम 3 शेड डार्कर होना चाहिए। कौन सा लगाना चाहिए आप लोगों के हिसाब से कॉन्टोरिंग के लिए? बहुत ज़्यादा कॉन्टोर हो जाएगा तो फिर यही सही है, ये या फिर ये? कॉन्टोर में जाएगा ये कलर। इतने डार्क कलर लगा देंगे तो बेस काला पड़ जाएगा। मैं सिखा रही हूँ, आप लोग देखिए कैसे करना है।
बहुत हार्श कॉन्टोरिंग नहीं करूँगी, बहुत लाइट कॉन्टोरिंग करूँगी। और आप लोगों को सीखना था, ये एरिया है, ऐसे ब्रश रख के देखो ऐसे, ठीक। तो हमें कहाँ तक करना होता है, मैंने कल बताया था, जहाँ पे हमारी आँखें शुरू होती हैं, ठीक, वहाँ तक। तो कैसे करेंगे, हम हार्श कॉन्टोरिंग नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम डार्क कलर नहीं ले रहे हैं, और इसमें हम थोड़ा सा लिटरली हल्का सा डार्कनेस ले रहे हैं ताकि आप लोगों को दिखाई दे, ठीक है। ये यहाँ तक लग गया, और फिर यहाँ से हमने स्टार्ट किया और यहाँ तक लगा दिया, ठीक है। इससे आप पूरे इंसान का चेहरा बदल सकते हैं, गोल कर सकते हैं, कैसा भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर। नेक टाइट करो आप इस तरह से नीचे की तरफ, ये हमारा चिन वाला एरिया उस तरफ देखना लग गया अभी इस तरह से, ठीक है। नॉर्मल करने का, इसका माथा वैसे भी छोटा है, पर हम थोड़ा सा आप लोगों को सिखाने की वजह से बताए दे रहे हैं। अगर माथा छोटा है तो कॉन्ट्योरिंग की कोई नीड नहीं है, नोज कॉन्ट्योर करेंगे। ठीक हो गया, अब सिखाते हैं इसको करना है। ये वाला ब्लेंडर लिया और ऊपर को लाना है, नीचे नहीं ले जाना है, ब्लेंडिंग ऊपर को कर देना। अब आपको कॉन्ट्योर से समझ में आएगा मैंने कॉन्ट्योर क्यों किया, अभी जब पूरा हो जाएगा तब समझ में आएगा। कॉन्ट्योर पूरे फेस का, किसी का भी चेहरा एक जैसा सफ़ेद कभी नहीं होता है, और जो नोज़ वाला आप लाएंगे वो इधर नीचे को लाएंगे, ऊपर नहीं लेके जाएंगे, इधर के नीचे को, और इस तरफ वाला इधर नीचे को। हो गई नोज़ शार्प पहले से। अभी मैंने क्या नहीं किया, मुझे क्या करना है। और ये कॉन्टोरिंग जो आप कर रहे हो नेक वाली, वो नीचे की साइड करनी है। नेक वाली जो करनी है उसको नीचे की तरफ ले जाना है, इधर नेक की तरफ, ऊपर नहीं लानी है, ठीक है। ओके, इस तरह से। अभी हमने इनकी हाईलाइटिंग नहीं की, अब हम आपको हाईलाइटिंग बताते कैसे होगी वो देखेंगे। और फिर सेटिंग हम लोग हाईलाइटिंग के लिए लाइट शेड यूज़ करते हैं, ये तो पता है आप लोगों को। तो इनके कौन सा कितना लाइट पे जाए बताइए। स्किन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा यही जाएगा, बस बहुत थोड़ा थोड़ा यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं प्रोडक्ट बहुत कम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको ब्लेंड करेंगे। इसकी ब्लेंडिंग जहाँ पे लगा है बस उतने ही एरिया में आप करिए, वो अपने आप फैलता जाएगा। और ये नहीं कि पूरे चेहरे पे फैलाना है, नहीं, जो एरिया उधारने हैं बस वहाँ। इसमें मैंने आप लोगों को, अब बेटा आइज ओपन करो और ऊपर देखो इस तरह से। इसीलिए इसको आँख के जस्ट पास मत लगाइए, आप थोड़ा नीचे लगाइए, फिर वो ब्लेंड होते होते देखिए खुद ही पहुँच गया आँख तक। इधर से ऊपर देखो, कुछ लोग वहीं लगा देते हैं, फिर तो आँख के अंदर घुस जाएगा वो, ठीक है। और ये जो है थोड़ा शेप देने के लिए कॉन्ट्योर को हमने कॉन्ट्योर किया है ना ऊपर, तो नीचे थोड़ी हम ब्राइटनेस देंगे। आज आप लोगों को मैंने लिक्विड कॉन्ट्योरिंग बता दी है, ठीक है। जैसे मैंने क्रीम से की है ऐसे ही आप लोग डार्क कलर के कंसीलर से, अगर फाउंडेशन वाला लिक्विड बेस बना रहे हो आप, तो आप डार्क कलर के कंसीलर से ऐसे ही कॉन्ट्योर करेंगे जैसे मैंने आज बताया है। सबको क्लियर हुआ है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? अब आप चेहरे में डिफरेंस देखो, पहले जब कॉन्ट्योर नहीं हुआ था और जब कॉन्ट्योर हुआ है, चेहरे में चेंज है।
पहले जब कॉन्ट्योर नहीं हुआ था तो एक जैसा लग रहा था, अब इसमें शेप आया है, कट्स आए हैं, ये कट आया है, ये कट आया, जबकि इसका फेस वैसी बेबी फेस था, पर क्योंकि आप लोगों को सिखाना था इसलिए मैंने पूरा बता दिया आपको, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, लूज़ पाउडर से कोई भी सेट कर लेगा। आज मैं आपको कॉम्पैक्ट से सेट करके दिखाती हूँ। ये हमारा मेबेलिन का है और इसका शेड है, शेड नंबर, इसका शेड नंबर इधर शो नहीं हो रहा है, वो शायद बॉक्स पे लिखा होता है, बट ये इनकी स्किन टोन से मैचिंग का है। अब आप लोग देखो कैसे सेट करें। मैंने मिनिमल नहीं किया है, कुछ जान के नहीं किया है मिनिमल, इनके बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आ रही है। परेशान आके खोलो, ऊपर देखो, देखो अराउंड द माउथ मेकअप स्किप करने लगा। मेकअप फिक्सर लेके आओ जल्दी से, थोड़ी सी हाईलाइटिंग, आंखें खोलो, क्योंकि अभी हम आई मेकअप करेंगे। इसका मेकअप देखो, लिप्स के ऊपर से सेपरेट नहीं है, पहले इसने बताया तो इसकी स्किन वैसी है। ये वाला जो कॉम्पैक्ट है ये लाइट शेड में है, ये मेबेलिन का है। ये उस जगह पे हमने लगाया है जहाँ पे हमने क्रीम हाइलाइटिंग करी थी, ठीक है। अब इसको हमने बेक करने के लिए छोड़ दिया है। अब जो आई मेकअप रह गया है हम उसको कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले इनकी आईब्रो फिल करेंगे, वही स्विस ब्यूटी वाला जो रोज़ यूज़ करते हैं हम लोग, वही है। मिडिल से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा आर्च है इनके आईब्रो में तो वो आर्च मेंटेन करेंगे। ठीक है, आगे से जब फिल करी जाती है तो ऐसे करी जाती है, स्ट्रोक दीजिए। ऐसे फिर ये स्पूली ली, और अगर प्रोडक्ट कहीं भी ज़्यादा होगा तो स्पूली से। अब आप लोग डिफरेंस देखिए दोनों आईब्रोज में, दिखा? यस। इससे पूजा हो सकती है। इनकी आज हम आप लोगों को नॉर्मल लाइनर लगा के दिखा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत दिन हो गया लाइनर अभी आप लोगों को मुझे दिखाया मैंने कैसे लगा के। अभी तक मैंने आपको दोनों लुकों में
कभी स्मज लाइनर बताया, कभी कलरफुल लाइनर बताया। आज नॉर्मल, ये हमारा बिस्बिल का अल्ट्रा HD लाइनर है। इस लाइनर की ख़ास बात ये है, ये पानी से भी नहीं छूटता है। ये मतलब बहुत मुश्किल से छूटता है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। आप में से किसी को बाय करना हो तो यहाँ से बाय करके देखिएगा, गजब का लाइनर है। और आज थोड़ा विंग लाइनर सिखाती हूँ। ऐसे करके लाइन करो और ऐसे करके उठा लो बस। इसके लाइनर चौड़ा इसलिए लगा है क्योंकि इसकी आँखें छोटी हैं। छोटी हैं। झपकाओ नहीं। ये देखो, लग गया इजीली। वैसे इधर से हम लोग बेल उठाएंगे। उठा लिया। दोनों तरीके बताए दे रही लगाने। ऐसे खींच लेंगे। आई लाइनर प्रैक्टिस मांगता है, प्रैक्टिस करिए, लाइनर बहुत अच्छा लगने लगेगा। पर प्रैक्टिस, जो लोग ऑनलाइन स्टूडेंट है वो भी, आप लोग अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, सिर्फ आप लोगों के पैसे वेस्ट हो जाएंगे। अब आप लोग चेक कर लीजिए दोनों तरफ इक्वल है या नहीं। आप लोगों को दिखाया था रिकोड की पेंसिल है न्यूड, ठीक। आँखों में ज़्यादा पानी तो नहीं आता है। अरे यार, एक मिनट में लगा दें, कोई दिक्कत नहीं। बंद कर लो। रेने का मिडनाइट कोहल काजल, बहुत बढ़िया काजल है ये, स्मच प्रूफ है। वो अब हम इनके अंडर आई मेकअप में यूज़ करेंगे। हमने अंडर आई में इनके वाइट काजल दिया, अब हम बाहर करेंगे मेकअप अंदर में। हल्का सा मिडिल में देखो, ऊपर नहीं, मिडिल में। हम ये काजल बाहर लगाएंगे, अंदर में। बस इतनी आँख है। ऊपर देखो भी वो आएगा तो नॉर्मली देखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना नीचे में, नीचे में हमने देखा गलत। बिंदु को मैं करूँ, ये हो गया। अब ये जल्दी से सूख ना जाए, इसलिए फटाफट हम अपना स्मजर उठाएंगे। सुकान के आई शेडो पर जल्दी खोलो। ब्राउन कलर चाहिए, कोई भी कलर, डार्क ब्राउन कलर चाहिए। हम ये ब्राउन कलर यूज़ करेंगे। इससे इस काजल को फिर से जल्दी लगेगा। ताकि अंदर आइज थोड़ी बड़ी दिखाएगी, ठीक है। पानी आ रहा है तो रुक जाओ, इतना लग रहा होगा। तुम ऊपर देखो मत, तुम चाहे मेरी ओर देखो, पशुपान की तरफ देखो, मामूली देखो। तुम ऊपर कर लेंगे, हम अंदर आके कुछ नहीं करें, बाहर कर मुझे कुछ कर। हाँ ऐसे देखो, बंद नहीं करेंगे तो हमें दिक्कत नहीं है। चेक कर देंगे इसको, हरा रंग हल्का सा देखो। ठीक है, बराबर हो गया। जो गिरा है वो झाड़ दिया। फिर इसी पेंसिल बेस से हाईलाइटिंग करेंगे। इनका कॉम्प्लेक्शन फेयर नहीं है तो हाइलाइटर 2 टाइप्स, कल एक दिखाया था वाइट, एक हाइलाइटर ये वाले की। चलो
ये आप देख सकते हो, ये स्विस ब्यूटी का है और इसका शेड है 02 रेस्पबेरी। ठीक है, इनके हम लोग ये वाला हाइलाइटर यूज़ करेंगे। पहले भी मुझे आईज़ पे करना है, इसलिए मैंने उठाया है। बेटा आँखें खोलना थोड़ी सी, और यहाँ इस जगह पर आप अप्लाई करें। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ इस शाइन, और आँखें बंद कर लो तुम। और ये जो होता है हमारा, इसे क्यूपिड बो बोलते हैं। यहाँ पे लगाने से आँखें आपको थोड़ी और बड़ी दिखाई देंगी, ऐसे। ठीक है, ऐसे लगाइए, ऐसे राउंड शेप में होगा, ऐसे। ठीक, बेटा खोलना है इस। ठीक है, आधा मिनट के। अब ये जो पाउडर रखना, आँखें बंद रखना। अब हम इनके स्विस ब्यूटी का फिक्सर हमने अप्लाई किया है। ठीक है, इसे हम 2 बार यूज़ करेंगे। इसको ब्रेड टेक्निक बोलते हैं। जैसे आपने एक चीज़ लगाई, फिर लगाया, फिर इतनी ज़रूरत नहीं थी, हमें पाउडर लगाया और उसे लॉक करने के लिए हमने इसको यूज़ किया। हाँ, एक टेक्निक और होती है, उसको ब्रेड टेक्निक बोलते हैं। अगर किसी को बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है स्किन ऑयली है, बहुत स्वेटिंग है, तो उसके आप, जैसे आपने फाउंडेशन लगाया, फाउंडेशन के तुरंत बाद फिक्सर अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपने पूरा क्रीम जो भी और वर्क करना था पाउडर से पहले वाला वो किया, उसके बाद फिर फिक्सर डाल दीजिए। उसके बाद आप पाउडर वाला जब वर्क कर रहे हैं, पाउडर वाला वर्क जैसे ही पूरा हो जाए, उसके बाद फिर फिक्सर डाल दीजिए। इसको बोलते हैं सैंडविच टेक्निक। ठीक है, अब ये जैसे ही आप देख रहे हो ड्राई हो रहा है, पाउडरनेस ख़त्म हो चुकी है। अब जो जो अभी हमने लिक्विड से किया था, वो सब कुछ, जो जो भी हमने क्रीम से किया था, अब वो सब कुछ आपको पाउडर से करना है। पाउडर लॉकिंग के बाद क्रीम प्रोडक्ट यूज़ नहीं होता, बिल्कुल मत करना, वहीं से मेकअप हट जाएगा पूरा। ठीक है, सूख चुका है। अब आप लोग देखते जाओ। सुकांती, ब्लशर तुम्हारा वाला फेस चेक करके का ब्लशर है, शेड ये है। इस शेड का नाम है ब्लश फॉर चिक्स गर्ल। ओके, अब हम इनके ब्लशर अप्लाई करेंगे। इसमें ब्लशर वाला ब्रश, ये लंदन प्राइम का ब्रश है, इसका LP 304। ठीक है, हमने उठाया, कम किया, और हाँ, हमेशा ध्यान रखिएगा पाउडर ब्लश ज़्यादा लगाइएगा, क्योंकि आधे घंटे बाद ये उड़ जाता है, इसलिए पहले से ज़्यादा लेके चलिएगा। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा लेके चलिएगा, क्योंकि बाद में हल्का हो जाएगा। अब हम इनके मस्कारा लगाएंगे, वो भी आप लोग देख लो कैसे लगना है। आइज़ बंद रखना, खोलना मत। ठीक है, मैंने ऐसे पकड़ी इनकी आइज़, इनसे बंद रखवाई है, और ऐसे जिग-जैग फॉर्म में इसके पलके बहुत सुंदर। जी हाँ, हमारी मॉडल की आईलैशेस बहुत अच्छी हैं, रियल इतनी प्यारी है। बेटा हंसो नहीं, तुम हिला रही हो, ऊपर लग जाएगा, ये लग जाएगा ना, ये दिक्कत हो जाएगी। तुमने लगा ही लिया ऊपर।
गंदी है कि छूट जाएगा, हटा देंगे इसकी वजह से। इसी बहाने लोग सीख भी लेंगे कि अगर मस्कारा कभी इधर उधर लग जाए। आप लोग देखिए इनका मस्कारा थोड़ा सा ऊपर लग गया है, ठीक है। अब अगर ऐसी सिचुएशन होएगी तो क्या किया जाएगा आज वो बताऊंगी, ठीक। इनके ये सब हो चुका है। अब हम इनके लिपस्टिक लगाएंगे। मैं लिप पेंसिल एक ही यूज़ करती हूँ, आप लोग पहले भी बता चुकी हूँ। ये शुगर की है, शेड है इसका 02 वुडेड बाय न्यूड। और आप लोग भी हमेशा लिप लाइनर ब्राउन कलर का ही यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। उससे हमारे लिप्स कॉन्ट्योर हो जाते हैं, जस्ट लाइक दिस। क्या करें, अप्लाई कर रहे हैं। वो है रेने की और इसका नाम है स्टे विद मी। और इसका कलर जो शेड है क्रेविंग फॉर कॉफ़ी, ये शेड इस समय बहुत ट्रेंड में है और ये लिपस्टिक बहुत अच्छी है। आप लोग इसको ज़रूर बाय करिएगा। लिपस्टिक मैंने ऐसे हैंड पे ले लिए। ये मेरा ब्रश, स्टार्ट करिए ऊपर से लगाना लिपस्टिक। किसी के लिप्स छोटे हैं जिन्हें आप ऐसे बड़ा कर सकते हैं। आप बेटा सेम ऐसे ही हम नीचे नीचे के होंठ थोड़े टाइट करो। हाँ ऐसे टाइट करो। लिपस्टिक लगाना प्रैक्टिस से आएगा, हमेशा याद रखना। ये कोई घोल के नहीं पिला सकता, ये तुम लोगों को खुद ही अपने आप करो। इसकी प्रैक्टिस जितनी करोगे उतनी अच्छी लिपस्टिक लगाना सीख जाओगे। इसके होंठ थोड़े छोटे थे तो हम लोग थोड़े से बड़े दिखाएंगे। लिप शेड कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। और अपनी मॉडल आज बहुत सुंदर लग रहा है। अभी जब कौन की एक्सेसरीज निकालनी है सिर्फ कानों में डालने के लिए, सिर्फ कानों हाँ। जहाँ पे अभी इनके मस्कारा लग गया था तो मैंने कहा था मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगी मस्कारा छुटाना। आप ये स्पूली ले लो, बहुत हल्के हाथ से जहाँ मस्कारा फैला है। सुकांति तुम दिखा सकती हो मस्कारा बिल्कुल रिमूव हो चुका है। बिल्कुल ठीक। ये चीज़ आपको बता दूँ ये है अब इन पे हम लोग थोड़ी सी पाउडर कॉन्टोर भी रखना है। हमने क्रीम कॉन्टोर किया था, जहाँ पे क्रीम कॉन्टोर किया था और वहाँ पे हम पाउडर उसी जगह पर पाउडर कॉन्टोर करेंगे। हाथ पे रखो ऐसे, फिर पानी है होएगा ही नहीं, छोड़ो। चलो ये सब तुम्हारा सही हो गया कनक। किसका लगा?